Hello everyone, welcome to this new session in the series of LRDI previous year papers. I am Ashish and today we are going to discuss a set from games and tournaments. Games and tournaments एक ऐसा topic है which is usually considered difficult. तो इसको हम ध्यान से आज सॉल्व करेंगे and we'll try to solve a question जो कि CAT का ही question है and it is of a higher difficulty level. So let me take you to the question first. So this is the question on your screen. Try to read the question and see what is given in the question, and then there are 4 questions on the basis of this. तो ये 4 क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखिए अपने आप से एंड सी वेदर यू आर एबल टू रीच टू द फाइनल आंसर्स और नॉट. So let me start with reading the questions now. So this is the information given. राइट हैंड साइड पे कुछ प्लेयर के नाम है और सीड नंबर है. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वो देख लेते हैं. इन द टेबल बिलो इज द लिस्टिंग ऑफ प्लेयर्स सीडेड फ्रॉम हाईएस्ट दैट इज सीड नंबर 1 to lowest that is seed number 32 who are due to play in an ATP tournament for women. This tournament has 4 knockout rounds. Knockout rounds मतलब ऐसा टूर्नामेंट जिसमें अगर एक बार आप हार गए देन यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, उसको हम कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट. बिफोर द फाइनल दैट इज फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेकंड देन सेमीफाइनल. तो फाइनल से पहले 4 राउंड होने, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड इज क्वार्टर फाइनल, फोर्थ राउंड इज सेमीफाइनल एंड देन वी हैव अ फाइनल. तो ये पूरा टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर है. वंस यू लूज अ गेम यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट इन द फर्स्ट राउंड. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट राउंड. द हाइएस्ट सीडेड प्लेयर प्लेज विद द लोएस्ट सीडेड प्लेयर दैट इज 32. तो जो हाईएस्ट सीडेड है दैट इज सीड नंबर 1, उसका मैच होगा सीड नंबर 32 के साथ. दैट इज मैच नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट राउंड. देन द सेकेंड सीडेड प्लेयर प्लेज द 31st सीडेड प्लेयर विच इज डेजिग्नेटेड मैच नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट राउंड. अगले मैच में सेकेंड वाले का 31st वाले के साथ मैच होगा, वो हो जाएगा सेकेंड मैच एंड सो ऑन. ऐसे ही चलता रहेगा. Thus, for instance, match number 16 of the first round is to be played between 16th seeded player and 17th seeded player. तो ये पूरा पहले राउंड का उसने स्ट्रक्चर दिया है यहाँ तक. अब आते हैं सेकेंड राउंड पे. इन द सेकेंड राउंड द विनर ऑफ मैच नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट राउंड प्लेज द विनर ऑफ मैच नंबर 16 ऑफ द फर्स्ट राउंड एंड इज डेजिग्नेटेड मैच नंबर 1 ऑफ द सेकेंड राउंड. तो जो पहले मैच का विनर था और जो 16th मैच का विनर था उनके बीच में अब एक मैच होगा जो कि सेकेंड राउंड का पहला मैच होगा. दैट इज गिवन. सिमिलरली द विनर ऑफ मैच नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट राउंड प्लेस द विनर ऑफ मैच नंबर 15 ऑफ द फर्स्ट राउंड एंड डेजिग्नेटेड मैच नंबर 2 ऑफ द सेकेंड राउंड. तो अगेन आगे भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करती जाएगी. दस फॉर इंस्टेंस मैच नंबर 8 ऑफ द सेकेंड राउंड इज टू बी प्लेड बिटवीन द विनर ऑफ मैच नंबर 8 ऑफ द फर्स्ट राउंड, विनर ऑफ मैच नंबर 9 ऑफ द फर्स्ट राउंड. द सेम पैटर्न इज फॉलोड इन द लेटर राउंड्स एज वेल. तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है. अब ये कह क्या रहा है वो देख लेते हैं. उसने कहा कि जो राउंड नंबर 1 है उसमें टोटल 16 मैच होंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. टोटल 16 मैचेस विल बी प्लेड इन राउंड नंबर 1 क्योंकि 32 प्लेयर्स हैं और एक मैच में 2 प्लेयर होंगे तो यानी टोटल 16 मैच हो जाएंगे. जो सीड 1 होगा उसका मैच होगा सीड 32 के साथ. 32 वाला वर्स्ट प्लेयर है ये मान सकते हैं आप, और सीड 1 इज द बेस्ट प्लेयर. सीड 2 का मैच होगा 31 के साथ, 3 का मैच होगा 30 के साथ एंड सो ऑन. तो 16th वाले का मैच हो जाएगा सीड 17 के साथ. ऐसे चलता रहेगा. तो इसको अगर पूरा करें तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. तो ये पूरी राउंड 1 की स्ट्रक्चर बनी. 1 का मैच होगा 32 का, 2 का 31 से, 3 का 30 से एंड सो ऑन टिल 16 एंड 17. अब देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है. राउंड 1 विल बी सेम चाहे कुछ भी हो जाए. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इफ इट सेज इफ देयर आर नो अपसेट्स in the first round and only match number 6 7 8 of the second round results in upset, then who would meet Lindsay Davenport
in the quarterfinals in case Devonport reaches the quarterfinal. Now those who have a certain inclination towards sports, especially tennis, उनके लिए relatively easy रहेगा ये चीज़ समझना, rather than those who do not watch any tennis game. बट उनको भी हम समझा देते हैं. अपसेट का मतलब जब एक खराब प्लेयर एक अच्छे प्लेयर को हरा देता है. इन दिस सिनेरियो, जो अगर कोई ज़्यादा सीड का प्लेयर कम सीड के प्लेयर को हरा दे तो उसको हम कहेंगे अपसेट. फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैच हुआ लेट से सीड नंबर 3 का सीड नंबर 30 के साथ, तो अगर देखा जाए तो सीड नंबर 3 इज़ ए बेटर प्लेयर, लेकिन अगर बाई चांस सीड नंबर 30 जीत जाता है, दैट मीन्स इट इज़ एन अपसेट. तो ये मतलब हुआ अपसेट का. तो उसने कहा कि पहले राउंड में कोई अपसेट नहीं हुई, यानी पहले राउंड में जो कि ये स्ट्रक्चर थी, जिसकी सीड कम होगी वो जीत जाएगा. यानी राउंड 1 के पहले मैच में 1 जीत जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 4 टिल 16 तक. तो राउंड 2 में 1 से लेकर 16 तक चले जाएंगे. और उसके बाद उसने कहा कि राउंड 2 के 6, 7, 8 नंबर मैच में अपसेट हो गई, तो लिंडसे डेवनपोर्ट क्वार्टर फाइनल यानी राउंड 3 में किससे खेलेंगी. तो राउंड 2 में देर विल बी 16 प्लेयर 1 से लेकर 16 तक, और राउंड 2 में 8 मैच होंगे फिर. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब 1 का मैच होगा 16th वाले के विनर के साथ, ये हमें दिया हुआ था. अगर आप इधर देखें, इन द सेकेंड राउंड द विनर ऑफ मैच नंबर 1 प्लेज विद द विनर ऑफ मैच नंबर 16. तो मैच नंबर 1 का विनर होगा 1, मैच नंबर 16 का विनर होगा 16, क्योंकि कोई अपसेट नहीं हुआ राउंड 1 में. सिमिलरली 8 वाले का मैच होगा 9 के साथ, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा राउंड 2 का. अब उसने कहा है कि राउंड 2 के 6th, 7th और 8th मैच में हुआ है अपसेट, यानी यहाँ पे जिसकी ज़्यादा सीड हो गई वो जीत गया. यानी यहाँ से 11th सीड वाला प्लेयर जीतेगा, यहाँ से 10th सीड वाला प्लेयर जीतेगा, और यहाँ से 9th सीड वाला प्लेयर जीत जाएगा. अपसेट हो गया है यहाँ पे. बाकी 5 मैचेस ऊपर वाले उसमें तो कोई अपसेट नहीं हुआ, तो उसमें यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 जीत जाएंगे. अब ये 8 लोग अगले राउंड में पहुंच जाएंगे, विच इज़ राउंड 3 यानी क्वार्टर फाइनल. अब क्वेश्चन था हमारा कि लिंडसे डेवनपोर्ट का क्वार्टर फाइनल यानी राउंड 3 में किससे मैच होगा. अब लिंडसे डेवनपोर्ट कौन है, यहाँ पे देखते हैं नाम. दिस इज लिंडसे डेवनपोर्ट विच इज सीड नंबर 2. तो हमें बताना है कि सीड नंबर 2 का मैच राउंड 3 यानी क्वार्टर फाइनल में किसके साथ होगा. तो 1 का मैच होगा 9 के साथ, 2 का मैच होगा 10 के साथ. सो दैट शुड बी द आंसर. 10th सीडेड प्लेयर कौन है वो देख लेते हैं. 10th सीडेड प्लेयर इज वीनस विलियम्स. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वीनस विलियम्स, ऑप्शन नंबर 4. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इफ द टॉप 8 सीड्स मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल्स, यानी राउंड 3 में पहुंच जाते हैं टॉप 8 सीड्स, दैट मीन्स पहले और दूसरे राउंड में कोई अपसेट नहीं होगा, तभी वो सारे के सारे पहुंच सकते हैं क्वार्टर फाइनल में. Then who amongst the player listed below would definitely not play against Maria Sharapova in the final in case Sharapova reaches the final. तो पहले तो सारे 8 के 8 को हम पहुंचा देते हैं राउंड 3 में. तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राउंड 3 की स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाएगी. राउंड 2 में अब कोई अपसेट नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि 8 के 8 पहले जो हैं वो पहुंच जाएंगे. तो यहाँ से 6 विल रीच, यहाँ से 7 विल रीच, यहाँ से 8 विल रीच टू द नेक्स्ट राउंड. अब इनका मैच कैसे होगा. 1 का मैच होगा 8th के साथ, 2 का मैच होगा 7th के साथ, 3 का मैच होगा 6th के साथ, और 4 का होगा 5 के साथ. दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ राउंड 3 इन क्वेश्चन नंबर 2. अब उसने कहा मारिया शारापोवा का मैच किससे होगा. मारिया शारापोवा इज दिस वन, सीड नंबर 1. तो मारिया शारापोवा का मैच किसके साथ होगा. नहीं, उन्होंने कहा कि मारिया शारापोवा का मैच किसके साथ नहीं होगा. हु विल डेफिनेटली नॉट प्ले अगेंस्ट मारिया शारापोवा इन द फाइनल इन केस मारिया शारापोवा रीचेस द फाइनल. तो फाइनल तक हमें जाना है. ये तो क्वार्टर फाइनल था राउंड 3. अब राउंड 4 में दैट इज सेमीफाइनल, मारिया शारापोवा का मैच होगा. 1 इज मारिया शारापोवा. 8th को तो वो हरा ही देगी. तो अगर 8th को वो हरा देगी, दैट मीन्स 8th के साथ उसका फाइनल तो हो नहीं सकता. फाइनल तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 8th को तो पहले ही हरा चुकी है. तो जो 8th सीडेड है वो हमारा आंसर हो सकता है. सेरेना विलियम्स इज 8th सीडेड. तो क्या सेरेना विलियम्स ऑप्शन में है. सेरेना विलियम्स इज नॉट इन द ऑप्शन. तो वापस चलते हैं फिर.
तो 1 का मैच सेमीफाइनल में किससे होगा? इन दोनों के विनर के साथ। तो 4 या 5 में से किसी एक के साथ होगा। अब 4 या 5 को वो सेमीफाइनल में हरा देगी, यानी फाइनल में उसका मैच 4 और 5 में तो नहीं हो सकता किसी से अगेन। तो 4 और 5 पे कौन है? 4 पे किम क्लिस्टर्स, 5 पे है स्वेतलाना कुजनेत्सोवा। तो किम क्लिस्टर, स्वेतलाना कुजनेत्सोवा में से कोई है क्या ऑप्शन में? दैट इज किम क्लिस्टर्स इज हियर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसको वो सेमीफाइनल में ही हरा चुकी है। दैट मीन्स मारिया शारापोवा कैन नॉट प्ले दिस प्लेयर इन द फाइनल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन says if in the first round all the even numbered matches and none of the odd number matches result in upsets, तो फिर से अपसेट हो गई है, और कौन से राउंड में हुई है? फर्स्ट राउंड में। एंड देर आर नो अपसेट इन द सेकेंड राउंड, और सेकेंड राउंड में कोई अपसेट नहीं होती है। एंड हु कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग मारिया शारापोवा इन द सेमीफाइनल? तो फिर से मारिया शारापोवा की बात हो रही है। अब उसने कहा कि पहले राउंड में सारे इवन नंबर मैच में अपसेट हो गई है, यानी सेकेंड मैच में अपसेट हुई तो यानी 31 यहाँ से जीत जाएगा। फोर्थ मैच में अपसेट होगी तो 29 यहाँ से जीत जाएगा। सारे इवन नंबर ले रहे हैं हम, और उसमें जो बड़ी सीड का प्लेयर है वो जीत जाएगा। 10th, 12th, 14th एंड 16। तो इस क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि अगले राउंड की स्ट्रक्चर क्या बनेगी। दैट इज राउंड 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले मैच से 1 जीतेगा क्योंकि उसमें तो कोई अपसेट नहीं होती है। दूसरे मैच से 31 जीतेगा। तीसरे मैच से 3, देन 29, देन 5 एंड 27, उसके बाद 7, उसके बाद 25। देन विल हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 लोग का मैच किस किस से होगा वो देख लेते हैं। तो 25 के बाद आ जाता है 9, इसका मैच 9 के साथ हो जाएगा। ये मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि राउंड 2 में पहले मैच का जो विनर है उसका मैच होगा 16th मैच के विनर से, विच विल बी 17th इन दिस केस। यहाँ से 17 जीतेगा। सो 9 के बाद वी हैव 23 के बाद 11 के बाद 21, देन 13, 19 के बाद 15 एंड 17। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी राउंड 2 की। अब उसने कहा राउंड 2 में कोई अपसेट नहीं हुआ, यानी राउंड 3 जो होगा उसमें सब कम सीड वाले प्लेयर जीत जाएंगे। तो यहाँ से 1 विल मूव अहेड, इधर से 15 आ जाएगा, फिर 3, उसके बाद 29, और इसका अगले मैच में 5, फिर 11, देन 7 एंड देन 9। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा राउंड 3 का। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है ये भी देख लेते हैं एक बार। दो नो अपसेट्स इन द सेकंड राउंड, देन हु कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग मारिया शारापोवा इन द सेमीफाइनल, यानी राउंड 4। सेमीफाइनल इज राउंड 4, दैट इज सेमीफाइनल। तो मारिया शारापोवा का मैच किससे होगा ये हमें बताना है। दिस कांट बी 29 तो हार जाएगा। Why did I write 29 here? This has to be 13th। तो ये पूरी स्ट्रक्चर बनेगी। तो मारिया शारापोवा का मैच सेमीफाइनल में होगा, दैट मीन्स यहाँ से मारिया शारापोवा जीत जाएगी। मारिया शारापोवा इज सीड नंबर 1। अब इसका मैच होगा 13 और 5 के विनर से, 5 और 13 में से किसी एक से। और हमें कहा कि लोएस्ट सीडेड प्लेयर कौन सा है। तो लोएस्ट सीडेड मतलब 13th वाला, क्योंकि हाईएस्ट सीड वो होता है जिसकी रैंक सबसे कम होती है, यानी सीड नंबर सबसे कम होता है। लोएस्ट सीड मतलब 13th। तो 13th पे कौन है? 13th पे वी हैव एनास्टेसिया मिस्कीना। सो दैट विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ एलेना देमेंतीवा एंड सेरेना विलियम्स लूज इन द सेकंड राउंड व्हाइल जस्टिन हेनिन एंड नदिया पेत्रोवा मेक इट टू द सेमीफाइनल, who will play Maria Sharapova in the quarterfinals in the event Sharapova reaches quarterfinals? तो एलेना एंड सेरेना कौन है एंड जस्टिन हेनिन नदिया कौन है ये देखते हैं। सो दिस इज एलेना देमेंतीवा, जस्टिन हेनिन, नदिया पेत्रोवा, सेरेना विलियम, यानी इन चारों की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये दोनों तो हार जाती हैं 6th और 8th,
सेकेंड राउंड में, और 7th और 9th जीत जाती हैं। तो उसके बाद आप बताइए हु विल प्ले मारिया शारापोवा दैट इज सीड नंबर 1 इन द क्वार्टर फाइनल दैट इज राउंड 3 इन द इवेंट शारापोवा रीचेस क्वार्टर फाइनल्स। तो अब पहला राउंड तो हमें पता है एज इट इज चलेगा, उसमें तो कभी चेंज होगा ही नहीं। राउंड 2 में उसने कहा है कि शारापोवा तो आएगी आएगी क्योंकि उसको तो खेलना है, और राउंड 2 में उसने कहा कि 6, 7, 8, 9 भी है, क्योंकि वो राउंड 2 में उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। 6th और 8th हार जाते हैं, 7th और 9th जीत जाते हैं। उसके अलावा राउंड 2 में कौन रहेगा हमें नहीं पता। तो हमें लेकिन इतना ज़रूर पता है कि राउंड 2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रहेगी, और उसमें से जिनको मैंने सर्कल किया दे विल डेफिनेटली प्ले इन राउंड 2। अब इसमें से उसने कहा है कि 6th विल लूज, 8th विल लूज इन द सेकेंड राउंड, 7th विल विन एंड 9th विल विन। तो शारापोवा का राउंड 3 में मैच किससे होगा? शारापोवा का राउंड 3 में मैच यानी शारापोवा सीड नंबर 1 इसके विनर से होना चाहिए। 1 विल प्ले विद द विनर ऑफ दीज टू, और विनर ऑफ दीज टू यानी 9th। तो शारापोवा विल प्ले सीड नंबर 9 इन द नेक्स्ट राउंड। तो सीड नंबर 9 कौन है? नादिया पेत्रोवा। सो द करेक्ट आंसर हेयर शुड बी नादिया पेत्रोवा, विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपकी क्लैरिटी गेम्स ऑफ टूर्नामेंट्स में थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी, स्पेशली इन द नॉकआउट टूर्नामेंट्स। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से खुद से सॉल्व करिएगा, एंड विल अगेन ब्रिंग यू क्वेश्चंस लाइक दीज इन द सबसीक्वेंट सेशंस। एज आई सेड अर्लियर, हम LRDI की इस सीरीज़ में 20 सेशंस करने वाले हैं। सो आई होप विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।